आज जो बाबा ने वरदान दिया, संकल्प, वृत्ति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। मतलब कहने का मतलब है अपने संकल्प से, वृत्ति से और स्मृति से, क्योंकि हमारे जो संकल्प होते हैं ना, जो हमारी वृत्ति होती है, जो हमारी स्मृति होती है, जिस जीवन में हम पहले से जीते आए हैं वह जीवन की याद बार बार आ जाती है, क्योंकि हम पहले तो विकारों से युक्त थे, अभी आहिस्ते आहिस्ते हम पावन बन रहे हैं। तो हमारे संकल्प क्या होते हैं, हमें धोखा देने लगते हैं। ऐसे संकल्प आ जाते हैं बीच बीच में जो हमें कठिनाई में डाल देते हैं। जो हमारी वृत्ति होती है वो खराब हो जाती है और हम ऐसा कर्म कर बैठते हैं जो बाद में हमें अफसोस हो जाता है। तो बाबा कहते हैं अपनी वृत्ति और कीर्ति और साथ में जो है स्मृति जो होती है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड में बैठी हुई होती है। हमें पता भी नहीं चलता है कि कौन सी स्मृति कब हमें धोखा देती है, कौन सी स्मृति कब आ जाती है। आप कभी भी सोच अगर बैठो, कभी आपको लगेगा कि आपके विचार कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ चले जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि ऐसा ताना बाना बुनाई होती है, मैंने ऐसा ताना बाना बुनता है कि सारे विचारों का आप जब जोड़ेंगे तो लगेगा किसी से किसी का कोई मेल ही नहीं है। तो यह जो नकारात्मक सोच होती है, इसे हम व्यर्थ सोच या नकारात्मक सोच कहते हैं, क्योंकि अगर जिस बात की कोई अर्थ नहीं हो, जिस सोच की कोई दिशा नहीं हो, उसे हम नकारात्मक सोच ही कहते हैं, व्यर्थ सोच भी कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी सोचने लगते हैं, हम कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, कभी अतीत, कभी भविष्य, कभी वर्तमान, कभी किसी व्यक्ति के पास चले जाते हैं, किसी से झगड़ा कर लेते हैं, पुरानी बातें याद आ जाती है। तो ये सब हमारी स्मृति में पहले से दबी हुई है। जैसे कि अपने 5 स्वरूपों की जो है स्मृति हमारे मन में दबी हुई है कि हम 5 स्वरूपों में हम पहले क्या थे, देवता थे, उसके बाद हम क्या बने, पूज्य स्वरूप में आए, उसके बाद है कि हम ब्राह्मण स्वरूप में आए, फिर फरिश्ता बने, निराकार रूप में तो हम सबसे पहले थे। तो उसी तरह से जो विकारों में हम जीते आए हैं, क्योंकि हम पहले पावन थे फिर पतित बने, तो हमारी जो सबकॉन्शियस माइंड में स्मृति के रूप में वो सारे विकार रहते हैं जब तक कि हम पूर्णतः पवित्र नहीं हो जाते हैं। जब हम पूर्णतः पवित्र हो जाते हैं, पूर्णतः हमारे सारे विकार खत्म हो जाते हैं, सूक्ष्म विकार भी, तब जाके हम माने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ऐसे बाबा ने विजयी भाव का वरदान दिया। बाबा कहते हैं कि अपनी स्मृति से भी व्यर्थ को खत्म कर दो। अपनी स्मृति से जब व्यर्थ खत्म करेंगे तभी हमारे संकल्प अच्छे आएंगे, क्योंकि हम अच्छे संकल्पों के साथ जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे जो स्मृति में जो बैठे हुए संकल्प है ना, वो हमें कभी ना कभी धोखा दे देते हैं और हम लीकेज के अधिकारी हो जाते हैं, लीकेज हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाता है। तो बाबा ने वरदान दिया है, इस वरदान को बहुत अच्छे से धारण करना है। और बाबा कहते हैं रजिस्टर को कितना भी कोई माफ़ी मांग ले, छुट्टी हो गई, कितना भी कोई माफ़ी मांग ले, लेकिन जो पाप का व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति और स्मृति को टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। बाबा तो आज ऐसा है कि पूरा रास्ता ही बंद कर दिया हमारे लिए। आज तो है कि बाबा ने इतना सचेत किया कि पश्चाताप से कुछ नहीं होता। पश्चाताप आप कर लो, लेकिन जो दाग होता है ना, अगर हम व्हाइट कपड़ा पहने हुए हैं, अगर इस पर दाग गिर गया, कितने भी कोशिश कर लेंगे इस पर दाग नहीं हट सकती है। तो जो व्हाइट कपड़ा है, हमारी पवित्रता उसी तरह से एकदम उज्जवल और सफ़ेद होती है। अगर उस पर हमारी अपवित्रता का दाग लग गया तो कितना भी कोशिश करो वो साफ नहीं होता है। इसलिए बाबा का कहना है कि बहुत सोच समझ कर अपनी स्मृति से यह बात हटानी है। जो भी अगर गलत स्मृति है, अगर हमारे अंदर कुछ भी छिपा हुआ घाव है या किसी भी तरह का व्यर्थ है, माने किसी से मान लीजिए झगड़ा हुआ है बरसों पहले, या वो हमारे किसी सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, या कोई ऐसी पुरानी बात बैठी हुई है जिसके कारण रह रह के हमें वह बात तकलीफ़ देती है, या किसी के प्रति हमारा गुस्सा है जो सामने से तो हम बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, हमको लगता है कि नहीं अब हमने इस आत्मा को माफ़ कर दिया, इसने भी मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कोई ना कोई संस्कार इस तरह का, तो
कोई ना कोई संस्कार इस तरह कहा जाता है कि हमसे गलतियां हो जाती है। बाबा कहते हैं कि अब गलती करोगे तो माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाबा ने ऐसे भी कह दिया है कि अब तो जाने का समय है, अंतिम समय है, अभी तो तुम बाप के स्नेह में बहुत डूबे हुए हो, लेकिन गलतियां करोगे तो महाकाल का रूप को झेल नहीं पाओगे। मैं जैसे भोलेनाथ हूँ वैसे महाकाल भी हूँ। महाकाल का मतलब समझते हो ना, यमदूत सजा देगा। बाबा सॉरी बाबा, गलतियां हो जाती हैं बच्चों से, माफ कर देना बाबा प्लीज बाबा, क्योंकि हम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं। अगर हमसे गलतियां होती है तो प्लीज माफ कर देना। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं गलतियां नहीं करने की, लेकिन हो जाती है कभी कभी गलती। आज तो बाबा ने मुझे डरा दिया बिल्कुल, क्योंकि मैं मुझसे भी कभी कभी गलती हो जाती है। सॉरी बाबा, आपको जब भी गलतियां हो 50 बार सॉरी कम से कम बोलना। अगर नहीं बोलोगे तो आपको माफी नहीं मिलेगी, और दोबारा उस गलती को मत करना, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो संस्कार परेशान करता है वो परेशान गुस्से का संस्कार परेशान करता है। जैसा मैं समझती हूँ कि कभी कभी ऐसी बातों पर गुस्सा आ जाता है, कितना भी कंट्रोल करो जोर से आवाज निकल ही जाती है। इस पर कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैं बहुत शांत रहती हूँ, बहुत अच्छे से सबसे व्यवहार करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी स्मृति रहती है कि गुस्सा से बोल जाती हूँ। बाद में भले बहुत अफसोस होता है, उस आत्मा से माफी भी मांग लेती हूँ, लेकिन यह संस्कार बहुत कड़ा संस्कार है। इस संस्कार को मिटाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत। इरिटेशन की जो संस्कार है, गुस्से का संस्कार या किसी से ईर्ष्या का संस्कार है, ये सब संस्कारों को मेहनत से मिटाया जाता है, क्योंकि यह सदियों से हमारे साथ चलता आ रहा है, हमारे जीवन में घुल मिल गया है। तो हमारे जीवन से इसे हटाने के लिए बहुत मेहनत करनी है। बाबा हम मेहनत करेंगे, बाबा जरूर करेंगे, और आपके लायक बनेंगे, आपकी श्रीमत पे चलेंगे। हम बच्चे आपका नाम नहीं हंसाएंगे। बाबा कहते हैं कभी ऐसा कर्म ना करना कि बाप का नाम हंसा दो। नहीं बाबा, नहीं हंसाएंगे। हम आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मीठे मीठे बच्चे हैं, सीखे लगे बच्चे हैं। ऐसा काम नहीं करेंगे। आपकी श्रीमत पे चलना है और आपकी याद में ही हमें रहना है, क्योंकि यही हमारा जीवन है।